भारतीय जनता पार्टी के लोग विजय शाह को देशद्रोही क्यों नहीं कह रहे, जेल क्यों नहीं भेज रहे? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। लेकिन इसी देश में जब राहुल गांधी ने कहा उस पर बोलिए ना भाई, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, जबान नहीं चली उधर को 1% भी। झूठे हैं आप, सुनिए आप झूठे हैं, गजब बेइज्जती है। बेकार की बात मत कीजिए। चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं संदीप दीक्षित, इसलिए वो बच जाएंगे। विजयनाथ किसी पिछड़ी जाति से आते हैं तो नहीं बचेंगे। बोलिए कम से कम 30 सेकंड तो राहुल गांधी के बारे में बोलिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं दिखा सकता हूं। बोलिए 2 शब्द। आतंकवादियों को अपना बाप बनाना बंद करिए कांग्रेस का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कांग्रेस राहुल गांधी कायर है, तुम कायर हो, तुम्हारी सरकार कायर है, नरेंद्र मोदी कायर है। अबे साले क्या चाहिए कायर हो इतना, इसलिए अगर आपकी हिम्मत होती, हैसियत होती तो राहुल गांधी राहुल गांधी के पीछे छुप रहे हो। ऐसे नीच और निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाइए। आतंकवादियों को कांग्रेस का बाप बनाना बंद करिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो नमस्कार, आप सभी का आज की एक और डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी वर्सेस कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच। डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि डिबेट में त्यागी जी ने सुरेंद्र राजपूत की जो क्लास लगाई है वो वाकई देखने लायक है। डिबेट के लास्ट में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, तो डिबेट को लास्ट तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। सुरेंद्र राजपूत होता यही है, कुछ सिद्धरामैया कहते हैं, कुछ विजय वडेट्टीवार कहते हैं, कुछ आपके कोथूर मंजुनाथ कहते हैं। बीजेपी एकदम यहाँ पे खड़ी हो जाती है, एकदम आक्रामक हो जाती है। फिर इनके 10 नेता सामने आ जाते हैं, आप आक्रामक होते हैं, एक्शन कुछ नहीं होता और दोनों साइड जो हैं एक दूसरे के ऊपर उंगली तान के खड़े रहते हैं। मैं त्यागी साहब को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहता। हिंदुस्तान के किसी आदमी ने भी अगर सेना के ऊपर कोई सवाल उठाया और सेना के शौर्य के ऊपर, गौरव के ऊपर, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी अन्य दल का हो, कि कोई भी हो, उसके खिलाफ समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए उसकी गलती के हिसाब से। रुको जरा, सब्र करो। हाई कोर्ट ने तो सर विजय शाह के ऊपर एफआईआर करने का आदेश किया। सर कोथूर मंजुनाथ पे करा दीजिए आप एफआईआर। सही पकड़े हैं, बिल्कुल कराऊंगा। सुनिए 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 ना, मैं 100% कराऊंगा। अगर उसने जितनी कोई गलत बात की है, चूंकि मैं उसकी भाषा को नहीं जानता हूं, मैं बहुत साफ बताऊं कि वो क्या भाषा है मैं नहीं जानता हूं। मैं बता देती हूं क्योंकि आपको शायद समझ में नहीं आया, अगर आपके पास टीवी नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाए होंगे। आपकी सहूलियत पे पढ़ के सुना देती हूं। उन्होंने सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं, उन्होंने पूरे ऑपरेशन सिंदूर को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब पाखंड है। 4 प्लेन हमने पाकिस्तान में भेज करके सिर्फ एक पाखंड किया है, ये कहा है आपके कर्नाटक के विधायक कोथूर मंजुनाथ ने। खोपड़ी तोड़ साले का। देखिए, मुझे मैंने कहा ना कि उन्होंने अपनी भाषा में कहा, मेरे पास जो खबर आई उन्होंने कहा कि ये शो ऑफ था, जिसको मैं कंडेम करता हूं, पूरी तरीके से कंडेम करता हूं। और अगर उसको इस क्या नाम शो ऑफ के नाम पर उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है तो बिल्कुल एफआईआर होगी। आपके टीवी चैनल पर जाके कह रहा हूं, खाओ मां कसम, पूरी तरीके से कह रहा हूं। लेकिन अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिल्कुल कराएंगे, हम तो मान गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग विजय शाह को या जगदीश, ये जो बेवड़ा है, क्या नाम है, देवड़ा, ये इसको बचाने के लिए मंजुनाथ को बीच में लाने की क्या बात है? क्या एक गलती के पीछे छुप करके दूसरी गलती सही हो जाती है? क्या किसी आदमी को ब्लेड लगा और किसी आदमी की जान आपने ली, या आपने सेना में हिंदू मुसलमान किया, सेना की वर्दी को दागदार किया, सेना में एक जो देश की बेटी है उसके लिए आपने इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए, और उसके 48-72 घंटे में भी सेना के शौर्य के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कहा था कि पुलवामा के शहीदों पर पहला वोट होना चाहिए, उस भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इंतजार कर रहे थे कि कोई मंजुनाथ कांग्रेस का आए और हम उनके पीछे छुपें, कोई समाजवादी पार्टी का नेता आए हम उसके पीछे छुपें। मेरा यह मानना है कि आज जो जगदीश देवड़ा है और आज जो विजय शाह है, यह अलग केस है और इस केस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, और मंजुनाथ के खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कर्नाटक सरकार को करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग विजय शाह को
विजय शाह और ये लोग पीछे क्यों छुपना चाहते हैं? पीछे नहीं उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? देशद्रोही क्यों नहीं कर रहे? जेल क्यों नहीं भेज रहे? अभी बता है भाई, अभी बता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि शत्रुमुर्ग की तरह जो है धरती में रेत में सर छुपाकर बचने की कोशिश से बच नहीं पाओगे। कोथूर मंजुनाथ को मैं बिल्कुल ढाल नहीं बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि विजय शाह ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल गलत, माफी सामने है, कोर्ट में मामला है। लेकिन इसी देश में जब राहुल गांधी ने कहा उसको तो शेल्टर नहीं बना रहा हूं, उस पर बोलिए ना भाई। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, जबान नहीं चली उधर को 1% भी। अरे चाइना की सेना से हमारी सेना पिट रही है, चाइना की सेना हमारी सेना को पीट रही है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? ये गलत एफआईआर हुई, कोई गलत नहीं है। गूगल करिए, और गूगल की आवश्यकता नहीं है भाई, जाकर पढ़ लीजिए न्यूज। TV9 का ही फीड है, उसे छोड़ दीजिए। क्या गलत? अरे झूठे हैं आप। रुक जा प्लीज, बीच में मत बोलिए जैसे आपके मैं नहीं बोला था। झूठे हैं आप। सुनिए, आप झूठे हैं, गजब बेइज्जती है। बेकार की बात मत कीजिए। गूगल कीजिए, मैं कहता हूं देश करे, TV9 के पूरे दर्शक करें, उसे भी छोड़। आप झूठे हैं। इस देश की मतलब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी झूठा है। बीच में नहीं, ये बेचैनी नहीं। इस देश का सेना अध्यक्ष गली का गुंडा है। नहीं, कोई बेचैनी चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं संदीप दीक्षित, इसलिए वो बच जाएंगे। विजयनाथ किसी पिछड़ी जाति से आते हैं तो नहीं बचेंगे। मैं तो कहता हूं करिए ना एफआईआर, क्यों नहीं करते भाई? और बोलिए, कम से कम 30 सेकंड तो राहुल गांधी के बारे में बोलिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं दिखा सकता हूं। बोलिए 2 शब्द। ये फंस गया सीएम। सेना के लिए अगर कोई बोलता है उसकी माफी नहीं, मैं तो जेल होनी चाहिए, लेकिन जेल सबको होनी चाहिए। फिर आपके नेता राहुल गांधी का नाम लिया गया, संदीप दीक्षित का नाम लिया गया, सिद्धरमैया ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोला, विजय वडेट्टीवार ने क्या बोला, इन सब ने जब अपना ओपिनियन दिया है, बातें की है सेना के बारे में, सेना के शौर्य के बारे में, तो आप सिर्फ बीजेपी के ऊपर कैसे आप उंगली तान सकते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुरेंद्र राजपूत। देखिए, मैं आपसे बताता हूं, चूंकि अब ये लोग हंगामा करते हैं, किसी ने ओपिनियन दिया और किसी ने देशद्रोह की बात करी, दोनों को एक लेवल पे नहीं नापा जा सकता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा। आप राहुल गांधी पर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछ सकता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी कायर हैं, अमित शाह जी कायर हैं, या पूरी भारतीय जनता पार्टी कायरों की जमात है कि अगर क्या नाम राहुल गांधी ने सेना के खिलाफ कुछ बोला था तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करा पाए ये लोग? सरकार इनकी है, क्या नाम पुलिस इनकी है, कानून व्यवस्था इनकी है, एक भी एफआईआर कराई क्या इन्होंने? अगर इन्होंने एफआईआर कराई होती झूठे और फेक केस में तो ये एफआईआर कराते हैं एजेएस, उसमें एसोसिएट जर्नल के केस में, और इसमें एफआईआर नहीं कराई, टीवी पे आकर के थेथरे ही बतियाते हैं। ठीक है, कायर है, कमजोर है आप। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। आपके कर्नाटका में आपकी सरकार है, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी कायर है क्या, जो नहीं करना चाहते? और आतंकवादियों को अपना बाप बनाना बंद करिए कांग्रेस का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कांग्रेस राहुल गांधी कायर नहीं है, तुम कायर हो, तुम्हारी सरकार कायर है, नरेंद्र मोदी कायर है। चाहिए कायर हो इतना इसलिए अगर आपकी हिम्मत होती, हैसियत होती तो राहुल गांधी के खिलाफ कराते हैं भाई आप। राहुल गांधी के पीछे छुप रहे हो, ऐसे नीच और निर्लज्ज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। देखिए कांग्रेस ऐसे है पाकिस्तानियों को, पूरी भाजपा पाकिस्तानी है और पूरी भाजपा आतंकवादियों को अपना बाप मत बनाइए। ये बड़ा शौक चल गया, पूरी भाजपा आतंकवादियों को अपना बाप मानती है। आतंकवादियों को कांग्रेस का बाप बनाना बंद करिए। अरे बिल्कुल, कांग्रेस आप पूरी भाजपा बनाना बंद करिए, बाप मानती है। और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं होती राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने की। मैं आपको एसोसिएट जर्नल पर एफआईआर करा लेते हो, आज करते हो। कभी सरोज बाप हो जाता है, कभी आतंकवादी बाप हो जाता है, कभी पाकिस्तान बाप हो जाता है। ये बाप बनाना खत्म। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, उसके लिए एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।